इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है ईरान से मिसाइल हमले का वीडियो, जहां जारी किया गया है। अंडरग्राउंड गोदाम से निकाली गई हैं मिसाइलें, ट्रक से निकाला गया है मिसाइलों का ये जखीरा। 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर हमले का ये वीडियो है। TV9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो लेबनान के वॉर ग्राउंड पर पहुंच गया है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी उस जगह से रिपोर्ट भेज रहे हैं जहां इजरायली सेना लगातार भीषण बमबारी कर रही है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में विनाश की जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, डराने वाली है। इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत के कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। सबसे भयानक तबाही बेरूत के दाहिया में हो रही है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 15 से 16 मंजिला, ये जमींदोज हो चुकी है। इस जंग का कि अब यहां पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अब सिर्फ आपको बर्बादी नजर आ जाएगी। यह वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का। इजराइल लेबनान में जिस जगह पर विनाश की बरसात कर रहा है, वहां TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंच चुके हैं। TV9 भारतवर्ष इकलौता हिंदी न्यूज चैनल है जो लेबनान वॉर जोन में पहुंचा है। ये आलम है इस समय यहां पर इस जंग का कि अब यहां पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। बेरूत समेत पूरा लेबनान विनाश की भयावह आग में किस तरह जल रहा है, आज TV9 भारतवर्ष वॉर जोन से इसकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा है। इजराइल ने बेरूत समेत पूरे दक्षिणी लेबनान में फिर से भीषण बमबारी की। इस बार हमला हवा के साथ साथ समंदर से भी हुआ। मिसाइलों की बरसात की गई। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की नई बमबारी में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब 50 इमारतों के तबाह होने की रिपोर्ट है। इजराइल ने सबसे विध्वंसक हमले हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत के दाहिया में किए। दाहिया में इजराइल ने एक के बाद एक 4 राउंड में विस्फोट किए। हमले में हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारतें बर्बाद हो गई। इजराइल ने बेरूत के हेल्थ अथॉरिटी सेंटर को भी टारगेट किया। इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बेरूत के अल मशरफिया में इजरायली हमले में बहुत बड़ी तबाही हुई है। बेरूत के ही अल बशोरा में एक रिहायशी इमारत मलबा बन गई। बेरूत के ही हरेत इलाके में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। एक 15 मंजिला इमारत पूरी तरह से जल गई। IDF ने दक्षिणी लेबनान के अल हदात में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को ध्वस्त कर दिया। इजराइल के मुताबिक बेका में उसने एक साथ 9 टारगेट को समाप्त कर दिया। इजरायली सेना ने पहले बेरूत के कई इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद मिसाइलों और फास्फोरस बम से जबरदस्त हमले किए। फास्फोरस बम से हमला करने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके इजराइल पर फास्फोरस अटैक करने का आरोप है। इजराइल लेबनान में पहली बार एक साथ 3 फ्रंट से हमले कर रहा है। जल, थल और नभ से हिजबुल्लाह पर जबरदस्त वज्रपात किया जा रहा है। इजराइल ने पहली बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भूमध्य सागर से विध्वंसक हमले किए। इजरायली सेना ने अब लेबनान में समुद्र से भी हमले शुरू कर दिए हैं। लेबनान में भूमध्य सागर से बमबारी की जा रही है। 24 घंटे के अंदर इजरायली वॉरशिप ने लेबनान में मिसाइलें दागकर जबरदस्त तबाही मचाई है। बेरूत में इजरायली युद्धपोत ने कई जगहों पर गैब्रियल मिसाइलों से हमला किया है। IDF के मुताबिक बेरूत में कुछ ही घंटों के अंदर 40 गैब्रियल मिसाइलें फायर की गईं। इजरायल के हमलों में सिर्फ बेरूत के अंदर ही 46 लोग मारे गए।
टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी लेबनान के वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। इजराइल के हमले से बैरूत किस तरह से बर्बाद होता जा रहा है, टीवी9 के कैमरे पर इसकी बहुत ही भयावह तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं ये बेरूट का हेरेट इलाका है और अगर आप ये देखें अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी और अभी का आलम ये है कि चारों तरफ आपको यहां पर इन बिल्डिंगों को आप देखेंगे कि ये खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। थोड़ी देर पहले इजराइल ने इन्हीं इलाकों के अंदर अटैक किए हैं और इजराइल ने कह दिया है कि इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली कर दे, सिविलियन इलाकों से निकल जाए। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 15 से 16 मंजिला, ये जमींदोज हो चुकी है और अभी का आलम यहां पर यह है कि अभी इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक्स यहां पर अंजाम दिए जा रहे हैं। बैरूत के हेरेत इलाके में इजराइल ने इतना जबरदस्त हमला किया कि 15 मंजिला इमारत आग की लपटों में घिर गई। ये इमारत लोगों के रहने की जगह हुआ करती थी जहां पे लोग रहते थे, लेकिन 2 घंटे पहले की गई एयर स्ट्राइक्स में करीबन 15 से 16 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी है। आप देखिए ये आलम है इस समय यहाँ पर इस जंग का कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और ये इसलिए भी आप मानिए कि इजराइल ने अब इस जंग का दायरा बहुत आगे बढ़ा दिया। दाहिया समेत बैरूत के कई इलाकों में इस वक्त विनाश का भयावह मंजर है। जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। बैरूत में अब सिर्फ बारूदी आग, धुआं और मलबा नजर आ रहा है। ये है इन इलाकों की तस्वीरें जहां पर अब सिर्फ आपको बर्बादी नजर आ जाएगी। इजराइल ने अभी अपनी 5 ब्रिगेड इन इलाकों में उतारी है और आलम देखिए आप कि अभी किस तरीके का आलम इस समय मौजूद है। आइए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत बुरा इस समय मंजर है देखिए और ये वॉर जोन है, ये रियल वॉर जोन है जो टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि अभी जो जंग है इसका दायरा लगातार कितना बड़ा होता जाएगा। 1 महीना पहले जब मैं यहाँ मौजूद था तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस इलाके में जंग नहीं आएगी, लेकिन 1 महीने में परिस्थितियाँ कैसी बदल गई। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी दाहिया में उस जगह पर पहुंचे जहां हिजबुल्लाह का सेंट्रल हेडक्वार्टर था। वो हेडक्वार्टर जिसे इजराइल ने बंकर बस्टर बम से तबाह कर दिया था, वो जगह जहां हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का अंत हुआ था, वो इलाका अब पूरी तरह से मलबा बन चुका है। हम इस समय दाहिया के इलाके में हैं और अगर आप देखें नसरल्लाह की फ़ोटो आप देखेंगे, हज़रत नसरल्लाह की तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी हैं। हर घर पर आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी और ख़ास बात ये कि अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए थे, कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर था दाहिया के अंदर। दाहिया वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का, जहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, जहाँ के हर घर के अंदर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई सर्विलेंस का काम होता था। अगर आप देखें बड़े बड़े आपको यहाँ पर कैमराज, आपको केबल्स और आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। इजराइल जिस तरह जल, थल और नभ से हमले कर रहा है, उससे लेबनान में विनाश का क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा और भयावह हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।